जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज से करंट अफेयर रिवीजन का एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूं। ठीक है, इसमें आपको डेली 15 मिनट में 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं सोच के आ रहा था कि 1500 क्वेश्चन का मैराथन ही लॉन्च कर देता हूं, लेकिन फिर मैंने विचार किया कि होता क्या है कि हम मैराथन देख लेते हैं लेकिन सभी टॉपिक सभी क्वेश्चन दिमाग में फिट नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें डेली अपने 15 मिनट देंगे और क्विकली रिवाइज करेंगे। अगर आप लोग का डिमांड होगा तो जब हमारे 1500 टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है, तो लास्ट में हम एक मैराथन देख लेंगे। तो चलिए आज के इस फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। इसमें आपके लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर कवर होंगे। तो आप निश्चिंत होकर, अगर नए हैं तो जुड़ जाइए। आपको डेली अर्ली मॉर्निंग 7 बजे ये सीरीज़ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम अपना आज का पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया है? तो दोस्तों, ये नाम है मनु भाकर जी का। ठीक है, और ये हरियाणा से संबंध रखती हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं। और ये 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। देखिए, पेरिस ओलंपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आपसे प्रश्न बनेगा कि जो इस बार ओलंपिक 2024 हुआ है तो इसका मेजबानी कौन सा देश किया है? तो दोस्तों, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यह संपन्न हुआ है। आपसे दूसरा प्रश्न क्या बनने वाला है कि यह कब से स्टार्ट होकर कब संपन्न हुआ है? तो दोस्तों, 26 जुलाई से स्टार्ट होकर 11 अगस्त तक ये चला है। इसका शुभांकर क्या रहा है? तो दोस्तों, ओलंपिक फ्रीज। देखिए, हम 100 क्वेश्चन तो देख रहे हैं, लेकिन मान के चलिए 15 मिनट में आपके 200 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आसपास की चीज़ें भी हम देख के चलेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए क्या है। 2024 पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? तो दोस्तों, वो चीन है। ठीक है, और इसने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीता है। उसके बाद तीसरा देखिए क्या है। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और जिनको केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद पहली बार किस देश ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो दोस्तों, श्रीलंका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा। उसके बाद मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे? हर्षिता समर विक्रम। प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दोस्तों चमारी अथापथु रही हैं। ठीक है, पूरे सीरीज में इन्होंने 304 रन बनाए हैं और 3 विकेट लिए हैं। चलिए बात करते हैं अपने अन्य टॉपिक के ऊपर। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को किस आईआईटी संस्थान ने मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, आईआईटी खड़गपुर। अभी तक भारत में कुल 23 आईआईटी हैं। गूगल का स्थापना दोस्तों 4 सितंबर 1998 को हुआ था, जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको देखने को मिलता है। वर्ष 2024 में किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? तो दोस्तों, उसकी अस्थिपंजर मिले हैं। तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, किसने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों, उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, स्थापना अगर हम नौसेना दिवस की करें तो 26 जनवरी 1950 की स्थापना हुई थी, और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? तो दोस्तों, जिम्बाब्वे है। और ये जो मुद्रा आपको देखने को मिल रही है ये है जिग। ठीक है, और ये कैसी मुद्रा है दोस्तों? ये स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। मई 2024 में किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र का 1 मई को मनाया जाता है इनका स्थापना दिवस। उसके बाद अन्य प्रश्नों को देखिए। बीसीसीआई आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ को कितने करोड़ रुपए की धनराशि देगा? तो दोस्तों, 8.5 करोड़ का धनराशि दिया था। किसने? बीसीसीआई ने। आपसे फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी, जिसका मुख्यालय आप मुंबई में देखते हैं, और अध्यक्ष इसके इस समय रोजर बिन्नी है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों, तेलंगाना में। क्या नाम है? राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना। ठीक है, सुल्तान इब्राहिम सिकंदर किस देश के 17वें सम्राट बने हैं? तो दोस्तों, मलेशिया के। नाम क्या है? सुल्तान इब्राहिम। भारतीय फुटबॉल टीम ने नए मुख्य कोच के रूप में किन्हें चुना गया? तो दोस्तों, इनका नाम है मनोलो मार्केज। ठीक है, तो भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच मनोलो मार्केज बने हैं।
नवा कोरिया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों सोल में, ठीक है। उसके बाद असम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है, ठीक है। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। असम की राजधानी दिसपुर में है, आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, हाल ही में राजीव गांधी तारानाथ का निधन हुआ है। राजीव है, मैंने राजीव गांधी बोला राजीव तारानाथ का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों ये एक सरोद वादक थे, ठीक है। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों आइसलैंड, और भारत का स्थान इसमें 129वां रहा, ठीक है। तो याद रखेंगे, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को क्वांटम और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 94वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? दोस्तों 94वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारत ने 5 पदक जीते हैं, जिसका आयोजन ईरान के इस्फहान में हुआ है, ठीक है, इस्फहान में। उसके बाद देखिए अन्य प्रश्नों को, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों यूजीसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सहायता से, ठीक है। उसके बाद थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों जर्मनी के, ठीक है। तो थॉमस मुलर का संबंध किस खेल से है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 17 जुलाई को, याद रखना है। 2024 का थीम क्या है? तो दोस्तों सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उन्मुक्त करना, यह है 17 जुलाई इस बार के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस का थीम, ठीक है। उसके बाद मानवता के लिए 2024 का गुलबेकियन पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में डॉक्टर जयशंकर ने किस देश में मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों मॉरिशस में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मॉरिशस में इंडियन डायस्पोरा के लोग बसे हुए हैं। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? दोस्तों उनका नाम है अनामिका राजीव। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों उनका नाम है कार्लोस अल्कराज, ठीक है। उसके बाद दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों उनका नाम है नरसिंह एंड रोहिणी लोखंडे ने, ठीक है। तो दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार नरसिंह एंड रोहिणी लोखंडे ने जीता है। किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा? तो दोस्तों वोल्वो के द्वारा। मसर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के द्वारा 2024 का, ठीक है, जो सबसे महंगा शहर रहा है, ठीक है, प्रवासियों के लिए, वो कौन सा रहा है? तो दोस्तों वैश्विक स्तर पर हांगकांग, ठीक है, ये वैश्विक स्तर पर सबसे महंगा शहर रहा है, किनके लिए? प्रवासियों के लिए, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसकी है? मसर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। उसके बाद झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है विद्युत रंजन जी, ठीक है। तो विद्युत रंजन का नाम याद रखेंगे। कौन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नाम है उनका कीर स्टारमर। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। 97वें आसियान विदेशी मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों लाओस, ठीक है। हाल ही में किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है जज सिलनागू जी, ठीक है। उसके बाद जायब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 की ग्रह कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों अमन सहरावत, ठीक है। किसमें? जायब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में इन्होंने क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है 57 की ग्रह कैटेगरी में। उसके बाद किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो दोस्तों चीन है। किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे सम्मान दिया गया है? तो दोस्तों सविता कंसयाल को। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? तो दोस्तों केरल में। पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया? तो दोस्तों सर्बिया में। कितना? 7000 साल पुरानी। भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों बेंगलुरु में। किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है? तो दोस्तों चीन ने। तो देखिए अगर बात होगी थॉमस कप की तो ये पुरुष बैडमिंटन को दिया जाता है, ठीक है, और जो उबेर कप है ये महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया जाता है।
किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है? तो दोस्तों ला लीगा खिताब रियल मैड्रिड ने जीता है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों बांग्लादेश में, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों इनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन। गैब्रियल अटल 34 वर्ष की किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों फ्रांस के। किस राज्य के रेड एंड चटनी को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों उड़ीसा के। किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला लिया? तो दोस्तों कर्नाटक ने, ठीक है। उसके बाद देखिए किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो दोस्तों सिंगापुर। उसके बाद देखिए ये पुलिस में यूपीपी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इस बार जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा हुआ था। उसके बाद देखिए क्या है, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। उसके बाद किसे हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों कपिल देव को। सभी फॉर्मेट के आईसीसीआई टूर्नामेंट के फाइनल में कप्तानी करने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दोस्तों रोहित शर्मा। पहले क्रिकेटर का नाम आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हाल ही में राजस्थान का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आप देखेंगे, जैसे राज्यपाल जो हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं। तो राजस्थान का इस समय हरिभाऊ किशन राव हैं। हाल ही में तेलंगाना का राज्यपाल, तो दोस्तों इनका नाम है जिष्णुदेव वर्मा। सिक्किम का जो राज्यपाल हैं वो ओम प्रकाश माथुर हैं। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका है। जल शक्ति मंत्रालय इस समय किनके हाथ में है? CR पाटिल के। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय किनके हाथ में है? शिवराज सिंह चौहान के। उसके बाद महिला विकास मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी को, ठीक है। तो महिला विकास मंत्रालय किनको मिला है? अन्नपूर्णा देवी को, ठीक है। ये सभी फैक्ट आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों एनवीडिया। उसके बाद कौन इंडियन रग्बी टीम के कोच बने हैं? तो दोस्तों वैशाली सिरेवी, ठीक है। किसे UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों थियो जेम्स को, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपसे प्रश्न बने कि UNHCR का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो दोस्तों विराट कोहली। क्या नाम है इनका? विराट कोहली। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों राजगीर। कब? 19 जून को, ठीक है। किस राज्य के डागरिया किस साल को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों उड़ीसा का है डागरिया किस साल, जिसको जीआई टैग मिला है। किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है एडियन क्रूज। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे CEO नियुक्त किया है? तो दोस्तों रघुराम अय्यर को। प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो दोस्तों विराट कोहली को। किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो दोस्तों इनका नाम है बिट्राटाइस चेबेट, ठीक है। इन्होंने 5 किलोमीटर की दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। नाम क्या है? बिट्राटाइस चेबेट। किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? तो दोस्तों नाम क्या है? पूर्णिमा देवी वर्मन, ठीक है। निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा जीता है? तो दोस्तों वेनेजुएला के पुनः राष्ट्रपति कौन बने हैं? निकोलस मादुरो, ठीक है। उसके बाद जल्दी जल्दी देखिए कौन सा देश चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए चांग E6 मिशन लॉन्च किया है? तो चीन ने। T20 विश्व कप 2024 में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? तो दोस्तों अमेरिका व दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन सी इस पर रहा है? तो दोस्तों नॉर्वे। तो देखिए नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन दोस्तों ये टॉप पे रहते हैं बहुत सारे रिपोर्ट में, है ना। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में टॉप पे नॉर्वे है। भारत का स्थान 159 है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेली डुएल का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो दोस्तों अभिनेत्री थी। नाम क्या है? सेली डुएल। आलिया नीलम ने किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान के नए महिला जज के रूप में आलिया नीलम ने शपथ ली है।
न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था NVDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों रजत शर्मा। ठीक है। हाल ही में कहाँ भारतीय मूल संसद ने भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? तो दोस्तों ब्रिटेन में। ठीक है। तो याद रखेंगे, भारतीय मूल के सांसद हैं, इन्होंने भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लिया है। हाल ही में भीष्म साहनी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों वो लेखक थे। हाल ही में IPS डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों तेलंगाना के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? जितेंद्र। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र। पंकज अग्रवाल किस राज्य के नए मुख्यमंत्री निर्वाचित अधिकारी बने हैं? तो दोस्तों आप बताएं जल्दी से, ये हरियाणा के हैं। ठीक है। तो पंकज अग्रवाल किस राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं? तो हरियाणा के। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना? अडानी ग्रुप। सनत जयसूर्या किस देश के क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो दोस्तों श्रीलंका के। कौन SCO का 10वां सदस्य बना है? तो SCO का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसका 10वां सदस्य कौन बना है? तो राइट आंसर है बेलारूस। ठीक है। अब इसकी स्थापना की बात करें SCO की, तो 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में है। ठीक है। उसके बाद हाल ही में किसे डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों शिव शंकरी जी को। ठीक है। किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों बताएं, किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है? तो नाम है डॉक्टर अर्पित। कौन सी राज्य सरकार को नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? कौन सा राज्य सरकार नेपाली सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगा? तो उत्तर प्रदेश। किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है? नाम क्या है? लुइस हैमिल्टन। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो नाम है राचेल रिप्स। उसके बाद WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? तो बांग्लादेश। ठीक है। आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने एलोस 4 उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों किसने? जापान ने। कौन सा? एलोस 4। ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहाँ पर आयोजित होगी? तो दोस्तों पाकिस्तान में। ठीक है। तो ये सभी फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों उर्दू कवि गुलजार तथा जगत गुरु, ठीक है, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं। इनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। भारतीय साहित्य द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, याद रखना है। स्थापना 1961 में हुई थी और इसके प्रथम जो पुरस्कार विजेता थे इनका नाम है जी शंकर कुरूप है। ठीक है। भारत में पहली फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ पे हुई? कोलकाता में। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? जापान। मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो दोस्तों ईरान का। ठीक है। भारतीय मूल की संसद को ब्रिटेन में संस्कृत मीडिया एवं खेल मंत्री बनाया गया है? तो दोस्तों नाम है लीसा नंदी को। ठीक है। कहाँ विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है? तो दोस्तों इंडोनेशिया में। ADB किस राज्य में 400 मेगावाट ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा? गुजरात। उसके बाद किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? नाम क्या है? KT पटनायक। ठीक है। पूर्ण बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट तो दोस्तों किया गया है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। तो पूर्ण बजट 2024 में सबसे अधिक बजट किसको दिया गया है? रक्षा मंत्रालय को, लगभग 6 लाख करोड़ का। ठीक है। उसके बाद देश का पहला सैटेलाइट कैंपस दोस्तों उज्जैन में। किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों राइट आंसर क्या है? निखिल वाघ को।
अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।